देखो अभी सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, वो कह रहा है कि प्राइस है एक स्टॉक की, जो कि अंडरलाइंग एसेट है, यानी कि एक हमारे पास डेरिवेटिव है। ठीक है। करंटली वो ट्रेड हो रहा है $100 पे। मार्केट के अंदर जो रिस्क फ्री रेट है या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 8% का। ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव का, ये हम डील कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेड में, जहां पे इसकी जो फ्यूचर प्राइस है या फॉरवर्ड प्राइस है वो है $110। ठीक है। क्या हमें ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हाँ भाई, बात समझ में आ गया। एक शेयर है जो $100 का चल रहा है और ये एक्सचेंज रेट में चल रहा है, जो कि हम डेरिवेटिव पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये। और जो फॉरवर्ड प्राइस है इसकी वो है $110 आज से 1 साल बाद। मार्केट में जो रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, वो चल रहा है 8%। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। आप बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर मौजूद हो, तो बताओ आपको क्या करना चाहिए। फिर इसमें कैपम का फॉर्मूला लगेगा। नो, कॉमन सेंस लगेगा। एनीवन, ट्राई करें, सोचें। फॉर्मूला वगैरह भी छोड़ दो, सिर्फ ये सोचो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। हाँ भाई। यार इसमें टाइम वगैरह गिवन नहीं है। 1 साल का है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ भाई, समय में। तो हाँ वो ब्रो राफी। फॉरवर्ड प्राइस का क्या मतलब है? मतलब फॉरवर्ड प्राइस क्या है? किस देखो, चीज को कहते हैं? डेरिवेटिव हमने हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जो कि करंटली $100 का है। आज से 1 साल बाद वो $110 का बिकेगा, क्योंकि जिस वक्त ये एग्रीमेंट बन रहा होता है उसी वक्त उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर प्राइस डिसाइड हो जाती है। फ्यूचर प्राइसेस ऑन द स्पॉट डिसाइड हो जाती है आज। देखो, सही है। हमारे पास एक लगता है S0। ठीक है। S0 का मतलब होता है हमारे पास स्पॉट प्राइस टुडे। आज की जो स्पॉट प्राइस है, आज की जो मार्केट में प्राइस चल रही है, वो कहलाती है स्पॉट प्राइस। क्लियर है? आज सही जो है। मार्केट में प्राइस चल रही है किसी भी चीज की, वो स्पॉट प्राइस कहलाती है। F0, F0 क्या है? सर सर ये हम्म हटा दें, दिस मीटिंग बीन रिकॉर्डेड, ये लिखा हुआ है, ये हटा दें। कुछ तो तंग कर रहा है ये मेरे पास बेसिकली टूल आ रहा है ये। सर वो उनकी अपनी स्क्रीन पे आ रहा होगा। मेरे पास तो नहीं आ रहा। ठीक है। ये हमारे पास है हट गया। फॉरवर्ड प्राइस। ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड प्राइस करें या फ्यूचर प्राइस करें तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। फॉरवर्ड किसके लिए होता है? जब हम एक्सचेंज पे होते हैं। और फ्यूचर किसके लिए होता है? जब हम ओवर द काउंटर पे होते हैं। तो ये फॉरवर्ड प्राइस है। आज बैठ के देखो, याद रखो हमेशा, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा वो होगा स्पॉट प्राइस। इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा कि फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होगी, और वो कहलाएगा हमारे पास फॉरवर्ड प्राइस। क्लियर है? क्लियर है? सही है। स्पॉट प्राइस हमारे पास वो कह रहा है इस वक्त कितने का है, वो है हमारे पास $100 का। और फॉरवर्ड प्राइस बता रहा है हमारे पास कितने का है, वो है हमारे पास $110 का। हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? सवाल सिर्फ इतना सा है। हमें अभी खरीद लेना, अभी बुक करा लेना, मतलब नहीं कराना चाहिए? क्यों? मतलब हम बायर हैं इसमें सेलर हैं, ये पहले कंफर्म आपकी करें। मर्जी है। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी लगती है या लगता है कि पैसे वेस्ट हैं? तो आप पे अभी के डिपेंड प्राइस करता पे है। हम अगर उसको बुक आप कराएंगे। सुनो, आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ हेजर बन रहे हैं, आप एज अ आर्बिट्रेटर बन रहे हैं, या आप एज अ स्पेक्यूलेटर बन रहे हैं। तो अगर हम आज इसको बुक कराएंगे तो ये स्पॉट प्राइस से बुक होगा। स्पॉट प्राइस बुक होगा और 1 साल बाद आपको एक सौ दस हाँ, तो डॉलर फिर तो करा मिलेंगे। लेना चाहिए। मगर फिर आपको तो करा लेना चाहिए। $100 भी देने होंगे।
हाँ तो तो सही है, क्योंकि मार्केट का तो 8% का रेट है ना, तो उसके बाद हाँ, फॉरवर्ड तो प्राइस देख हम सकते हैं जो करेंगे होती है। क्या, हम क्या करेंगे, हम मार्केट से उठाएंगे 100 डॉलर। मार्केट से हम 100 डॉलर उठा लेंगे, $100। जिसके ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 8%। यानी कि एक साल बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 रुपए जो है, 8 डॉलर जो है वो मुझे एज अ इंटरेस्ट के तौर पे देने होंगे। ठीक है। यानी कि जो टोटल लायबिलिटी बनेगी या टोटल पेमेंट बनेगी हमारे पास, कैश आउटफ्लो बनेगा, वो बनेगा 100 डॉलर जो हमने बोरो किए, प्लस 8 डॉलर जो उसका इंटरेस्ट है। यानी हमें जो टोटल पेमेंट करनी होगी वो 108 डॉलर की करनी होगी। क्लियर है। मगर अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो हम कितने का बुक कर रहे हैं, हम बुक कर रहे हैं 100 डॉलर का एक डेरिवेटिव। देखो ये हमने क्या किया, हम गए बैंक के पास, बैंक से हमने 100 डॉलर उधार लिए। उस 100 डॉलर से क्या किया, हम गए मार्केट में, एक्सचेंज रेट में, वहां से 100 डॉलर का हमने डेरिवेटिव उठा लिया। ठीक है। अब क्या है, एक साल बाद ये डेरिवेटिव हमें कितना पे करेगा, ये पे करेगा 110 डॉलर। यानी कि इन अदर वर्ड्स हमें कितने रिसीव होंगे, 110 डॉलर हमें रिसीव होंगे। जबकि हम जो पेमेंट करनी है वो करनी है 108 डॉलर की। यानी कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का बचेगा, 2 डॉलर का प्रॉफिट बचेगा। क्लियर है। जी सर। ये बेसिकली क्या था, ये था हमारे पास आर्बिट्रेटर या आर्बिट्राज। हमने क्या किया, दो मार्केट्स देखी। एक थी हमारे पास इंटरेस्ट मार्केट, ठीक है, या डेट मार्केट। और जो दूसरी मार्केट थी हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट। हमने देखा दोनों में प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। हमने सिंपली क्या किया, एक मार्केट से बोरो किया 8% पे, और दूसरी मार्केट में इन्वेस्ट किया। यहां से $100 हमने लिए, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। अब जैसे ही एक साल कंप्लीट होगा, देखो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है हमारा। अब बोरो करें तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है हमारा। हमने यहाँ से जब उठाए, यहाँ इन्वेस्ट किए, साल कंप्लीट हुआ, 110 यहाँ से उठाए, यहाँ पे हमने 108 की पेमेंट की, और 2 डॉलर हमारे सीधे सीधे प्रॉफिट बन गया। क्लियर है। जी सर। सर ये एक चीज और बताएं, जो सवाल में जो चीजें लिखी हुई हैं, ये दो चार चीजें समझ नहीं आ रही। हम्म। ये इनिशिएशन के आगे V0 है, या पता नहीं हाँ, V O है। जी जी। बताएं बताएंगे, अभी रुको, अभी अभी देखो, सिर्फ हम ये समझा रहे थे, वो समझा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को। क्या समझा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट को, कि हमारे पास आर्बिट्रेटर का कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी सिर्फ ये देखो, अभी हम इस पे बात करते हैं। ये जो कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं, S0, V0, 01, F01, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसकी फिक्र नहीं करो, ये कॉन्सेप्ट समझो खाली पहले भी। क्लियर है। सही। जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है किसी को। नो सर, क्लियर है। सुनो भाई, अब हमारे पास एक और सवाल है। अब वो सवाल कह रहा है हमारे पास कि एसेट है हमारे पास, जो कि 100 डॉलर का है, सेम वैसा ही है, जो रिस्क रेट है वो 8% है जैसे पहले था। बट इस बार जो है हमारे पास जो फॉरवर्ड प्राइस है वो है 106 डॉलर, वहां भी 110 डॉलर। ऐसे में क्या करोगे। ऐसे में तो नहीं उठाएंगे ना, तो फिर नुकसान हो जाएगा आई डोंट नो, दो अब तुम डॉलर लोगों का। को डिसाइड करना है भाई, ये आपके सामने है। करना है नहीं करना, करेंगे तो क्यों करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे। हाँ भाई। मतलब $100 बोरो करने पड़ेंगे पहले, ये चीज अंडरस्टूड है। नहीं, ये कहाँ लिखा है, हम दुनिया का ही बोरो करने पड़ेंगे। मतलब ये अपने पास भी हो सकते हैं हमारे। हो सकते हैं। ये तो उसमें नहीं सर, सेलर बन नहीं। के हम फायदा है ना। हम आर्बिट्रेटर है, हम कोई रिस्क बेयर नहीं कर रहे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जेब से नहीं लगाएंगे। हिंट दे दी मैंने, अपनी जेब से नहीं लगाने। अब बताओ, ऊपर वाले सवाल में भी हमने अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए थे। ठीक है। हम्म। इसमें सही भी है। हम अपनी जेब से पैसे नहीं लगाएंगे। अब सोचो। सही है। हाँ भाई, बाकी लोग।
जी सर। क्या करेंगे इस कंडीशन में? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्यों करेंगे? कोई तो कुछ बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? क्या करना चाहिए? सर इसमें सेलर बन के फायदा है। सेलर बन के फायदा सर है, कैसे? मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आगे देंगे हम उस पे, तो हम उस पे प्रॉफिट कमाएंगे जब वो हमें रिटर्न करेगा तो, क्योंकि अगर देखो, हम मार्केट में देते देखो, कॉन्सेप्ट ऐसा मतलब से तुम मार्केट सही में जा दे रहे हो, देते। सुनो। हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई $100 का है आज। कभी एस नॉट के ऊपर ये आज $100 का है हमारे पास। ठीक है। और एफ नॉट के ऊपर कितने का है एक ये? सौ आठ। एक एक सौ सौ आठ आठ नहीं है, 106 है। 106। ये 106 6। का। क्या हो गया यार इसको? 106 का। अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे नुकसान है, क्यों? क्योंकि मुझे इसके लिए $100 चाहिए होंगे। और वो किससे मिल रहे हैं मुझे? 8% पे मिल रहे हैं। यानी कि मुझे कितना देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा ₹8 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अगर पीछे वाले सवाल की तरह करते हैं तो ये मुझे नुकसान नजर आ रहा है सीधा सीधा। क्या करें? हम यहां बनते हैं सेलर। क्या करते हैं हम बनते हैं सेलर। और हम कहते हैं ठीक है भाई, हम ये सिक्योरिटी आपको बेच रहे हैं कितने में? $100 में। आप इसकी पेमेंट हमें कर दें। आप इसकी पेमेंट हमें कर दें। हम क्या करेंगे, यहां से $100 उठाएंगे और इस मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे $100। क्या करेंगे? यहां से हम पेमेंट उठाएंगे और इस मार्केट में हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब जब 1 साल कंप्लीट होगा तो ये मार्केट हमें देगी $108। कितने देगी? $108 देगी। 8 डॉलर। हम क्या करेंगे, $108 लेके जाएंगे मार्केट में, और मार्केट में उस वक्त जो जो डेरिवेटिव चल रहा होगा वो चल रहा होगा 106 का। ठीक है। हम 106 वाला उठाएंगे और इसको वो हम शेयर इसके हैंड ओवर कर देंगे। समझ में आई बात? हमने क्या जी सर। किया, हमने क्या किया इस बार, बजाय बाय करने के हमने सेल कर दिया। याद रखो, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने? एक पढ़ा था हमने शॉर्ट सेलिंग का, और एक पढ़ा था हमने लॉन्ग बाइंग का। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? याद है क्लास में पढ़ा था शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसी सिक्योरिटी जो अवेलेबल नहीं है, हम वो बेच देते हैं। ठीक है। कुछ टर्म होती है भाई, 1 महीने में आपको डिलीवरी हो जाएगी, 3 महीने में डिलीवरी हो जाएगी, 1 साल में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। हम वो बेच देते हैं जबकि वो सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। और जब हमें लगता है आगे जाके उसके प्राइस नीचे आए हैं तो हम उस वक्त खरीद के उसको फिजिकली हैंड ओवर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग। और ये बहुत ही कॉमन है स्टॉक मार्केट के अंदर। और बहुत से लोग इसी वजह से ही डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट होता है कि आगे जाके प्राइस नीचे आएगी, बजाय प्राइस नीचे आने की प्राइस ऊपर चली गई। अब आपको डिलीवर करना तो है हर हाल में, तो फिर आपको महंगे दामों लेना पड़ता है और आपको लॉस हो जाता है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं आर्बिट्राज की। क्यों? क्योंकि हम दो मार्केट में एट अ टाइम डील कर रहे हैं। ये कौन सी मार्केट है? ये मार्केट है हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट। और हम बैठे हुए हैं एक्सचेंज ट्रेड में बैठे हुए हैं। ठीक है। जबकि हमारे पास ये कौन सी मार्केट है हमारे पास? ये मार्केट है हमारे पास आपकी, क्या कहते हैं ये कि डेट मार्केट। तो हम दो मार्केट में एट अ टाइम डील कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हमने शॉर्ट सेलिंग की, यहाँ पे हमने सेल कर दिया। सेल करने पे $100 आए, हम वो $100 लेके गए। कहाँ लेके गए? हम गए डेट मार्केट में, यहाँ इन्वेस्ट किया हमने $100 8% के हिसाब से। 1 साल बाद हमें कितने मिल गए? हमें मिल गए $108। $108 लेके गए हम वापस से एक्सचेंज ट्रेड में, यहाँ से हमने $106 की हमने सिक्योरिटी परचेज की और इसको डिलीवर कर दी। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ हमें कि $2 का बेनिफिट मिल गया। यहां हमने सेलिंग की है, यहां हमने बाइंग की थी। क्लियर है? सर ये तो प्रॉपर्टी की फाइलों की तरह चल रहा है कि फाइल हवा में होती है,
वो पहले बुकिंग करा ली, बाद में जब वो सुनो सुनो ऑन सुनो ग्राउंड सुनो आती है सुनो, तो ए वो ए मैंने ना 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 राफे, प्रॉपर्टी की जो फाइल्स की बात कर रहे हो ना, उन फाइल्स को तुम रियल एस्टेट मार्केट नहीं देखो। रियल एस्टेट मार्केट का मतलब क्या होता है, फिजिकली आप उसको बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, फिजिकल। जबकि जो आप फाइल्स की बात कर रहे होते हो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी मार्केट के हो सकते हैं। गोल्ड का होता है। अब जो गोल्ड ऊपर नीचे जा रहा था, लोग क्या कर रहे थे? लोग सिर्फ बुकिंग करवा रहे थे, बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे, फिजिकली हैंडओवर नहीं हो रहा था। तो उनका भाई इतने का मेरे ब्याह पे बाय कर लो और होल्ड कर लो, उससे उठा नहीं रहे। जैसे उनको लगता है ऊपर चला गया, उससे कभी इसे सेल कर दो। तो ये क्या था, ये हम्म। बेसिकली बुलियन मार्केट नहीं थी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चल लेते, असल में आ रही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चल लेते खाली। क्लियर है बात? जी सर। अब ये दोनों क्लियर हैं? दोनों क्लियर है? यस जी सर। यस सर। अब आते हैं जरा जरा वो टेक्निकल टर्म्स की जो तुम बात कर रहे थे। देखो, एस नॉट का मतलब होता है स्पॉट प्राइस। जिस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कहीं। हमारे पास एस नॉट, रिस्क फ्री रेट, कॉन्ट्रैक्ट एट इनिशिएशन, फॉरवर्ड प्राइस। देखो, एस नॉट का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे इनिशिएट हो रहा होगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास किसी ना किसी पॉइंट पे इनिशिएट हो रहा होगा। लेट सपोज ये पॉइंट है हमारे पास। इसको हम नीचे कर लेते हैं यार। ये बड़ा मसला है। किसी न किसी पॉइंट पे हमारे पास इनिशिएट हो रहा होगा। ये जो पॉइंट है जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कहलाता है हमारे पास स्पॉट प्राइस एस नॉट। क्या कहलाता है? स्पॉट प्राइस इट्स नॉट। एस नॉट। ठीक है। अब आज ही के टाइम पे हमें फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड हो जाएगी। वो कहां पे होगी? वो यहां पे होगी, और हम इसको कहते हैं एफ नॉट। क्या कहते हैं इसको? एफ नॉट फॉरवर्ड प्राइस। आज डिसाइड हो गई एस नॉट स्पॉट प्राइस, और यहां डिसाइड हो गई हमारे पास फॉरवर्ड प्राइस एफ नॉट। ठीक है। ये दोनों आज ही डिसाइड हो गई हैं। एफ नॉट क्या होगा हमारे पास? एफ नॉट क्या होगा हमारे पास? एस नॉट इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। ठीक है। पढ़ा ना हमने, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। हाँ वही वाला फॉर्मूला है फ्यूचर ना, वैल्यू यही देख प्रेजेंट रहा था वैल्यू मैं। सेम वही फॉर्मूला है, फर्क क्या है, हमने फ्यूचर सिर्फ वैल्यू यहाँ वाला पे फॉर्मूला। सिंबल्स चेंज कर दिए हैं। क्या कर दिए हमने? सिंबल चेंज कर दिए सिंबल हैं। सी। आर आई है हमारे पास सर आई ये की वैसे जगह। वो वाले से, हाँ वो बोल वाला लो। भी यूज कर सकते हैं ना इसका वाला यूज मतलब। कर सकते हैं, बट डेरिवेटिव के अंदर जो फॉर्मूलाज चलते आ रहे हैं, बेस अच्छा है कि आप वही यूज करो। ठीक है। क्योंकि है। यहाँ पे हमारे पास पीवी नहीं है, यहाँ पे ऐसे स्पॉट रेट। अब स्पॉट रेट की जगह आप पीवी यूज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है। सही है। तो इसलिए बेहतर यही है। तो आज एस नॉट
पे अगर मैं बैठ के कोई फ्यूचर की वैल्यू डिसाइड कर रहा हूं तो आज ही डिसाइड हो जाएगी। और ये जो आर है इसकी बेस पे सारा गेम चलेगा। ठीक है। मगर अगर इस आर में हमारे पास दोनों में डिफरेंस आता है, मसलन अगर हम ऊपर वाले सवाल में देखें, यहां पे बन रहे 110, इसका मतलब है इन्होंने जो आर लिया हुआ होगा वो लिया होगा 10%। आर कितना लिया होगा इन्होंने? 10% लिया टेन होगा, जब भी तो परसेंट 110 बने। जबकि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 8%। इसका मतलब है दोनों के रेट में फर्क था। जो आपने फ्यूचर वैल्यू के लिए कैलकुलेशन की और जो आपके पास मार्केट में चल रहा है, दोनों के रेट में फर्क था। इसीलिए यहां पे क्या क्रिएट हो गया? यहां पे आर्बिट्राज क्रिएट हो गया। आर्बिट्राज क्रिएट कब होता है? जब दो मार्केट्स में आपके पास डिफरेंस आ रहा। सेम यहां भी यही था। मार्केट में चल रहा है 8% और इन्होंने जो कंसिडर किया हुआ 6%। तो अगर दोनों में आपके पास रेट का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने मार्केट में दोनों को सही से कैलकुलेट नहीं किया और आर्बिट्राज क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बन गई। यार 2 मिनट रुकना। वॉइस नहीं आ रही सर। सर वेट का बोल के गए। क्लास एंड हो अच्छा भाई, गई क्या? अबे नहीं हुई ना, बैठा हूं मैं। अच्छा बेटी, पुनः गया था। अच्छा तुम कहाँ पढ़ते हैं? एस नॉट पे थे। हाँ देखो, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था। यहाँ का रेट था 8%, जबकि यहाँ पे जो फॉरवर्ड बनाया हुआ था उन्होंने 10% बनाया हुआ था। यहाँ का रेट था 8% और जो फॉरवर्ड बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 6% पे। तो जब भी आपके पास अगर ये आर का डिफरेंस आ जाएगा तो आर्बिट्राज क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? सही है। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है हमारे पास। एस नॉट समझ में आ गया, आर समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर अच्छा वी क्या होता है? वी का मतलब होता है वैल्यूएशन। वी का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन। आसान अल्फाज में आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। आसान अल्फाज में क्या है? प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ये हो गया हमारे पास एस नॉट। और ये हो गया हमारे पास एस नॉट इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एस नॉट इंटू 1 प्लस आर की पावर टी, या इन अदर वर्ड्स ये हो गया एफ नॉट। ठीक है। आप उसको ये कहो। आप उसको
एस नॉट इंटू वन प्लस आर की पावर टी का हो या एफ नॉट का हो, बात एक ही है। क्लियर है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन को आसान अल्फाज में ही समझ लो कि भाई हमारा प्रॉफिट या लॉस है। हमारे पास एट इनिशिएशन, एट इनिशिएशन, एट टाइम जीरो, हमेशा याद रखो वैल्यूएशन जीरो होती है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें ना प्रॉफिट मिल रहा होता है ना लॉस मिल रहा होता है। इनिशियल एट पॉइंट जीरो हमेशा ही जीरो होता है स्टार्ट पे। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा देखो डेरिवेटिव में एक पार्टी को फायदा होगा और एक पार्टी को नुकसान होगा, ये लाजमी है, मैंडेटरी है। बट जिस टाइम पे दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं उस वक्त किसी को नहीं पता होता, तो दोनों सेम स्पॉट पे खड़े हुए होते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन का फर्क होता है। क्लियर है ये बात? जी क्लियर है ये सर। बात? बट हम जब पहुंचते हैं एफ नॉट पे, यानी कि टाइम कंप्लीट होने पे, उस वक्त हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है। किसका? हाँ, तो जिस वक्त एग्जीक्यूट हो गया है हमारे पास, उस वक्त जो हमारे पास बन रहा होता है वो बन रहा होता है वैल्यू एट टाइम टी। टी का मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है, एट टाइम टी, एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है। उस वक्त आपको क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट या लॉस कैसे डिटरमाइन होगा? स्पॉट प्राइस जो उस फॉरवर्ड के टाइम पे चल रहा होगा। देखो, कैपिटल टी का अरे मतलब क्या आपने है? एस टी क्यों लिखा? क्या लिखा है? एस टी क्यों लिखा है उसको? एस वो नॉट नहीं आएगा वो? नहीं, एस नॉट का मतलब ये वाला पॉइंट, स्पॉट प्राइस एट टाइम जीरो, ये टाइम। और एस सर एस टी का मतलब ये मार्केट प्राइस होगी ना। मार्केट प्राइस है स्पॉट की, जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त जो मार्केट चल रही होगी। देखो, हम कहते हैं एक शेयर, हम निकालते हैं सीएपीएम या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, भाई इतने का होना चाहिए। चाहिए एक अलग चीज है, होता कितने का या कितने का चल रहा है वो एक अलग चीज है। हमने कहा भाई फॉरवर्ड प्राइस ये होनी चाहिए, जो कि एस नॉट की बेस पे हमने डिटरमाइन की थी। बट वो चल कितनी रही है, वो हैगी एस टी। एस टी का मतलब है एट टाइम कैपिटल टी। देखो, ये था टाइम हमारे पास जीरो, और ये टाइम कौन सा हमारे पास? कैपिटल टी। तो एट टाइम कैपिटल टी, एट टाइम कैपिटल टी, हमारे पास स्पॉट प्राइस कुछ चल रहा होगा, कुछ चल हाँ, रहा बट होगा। फॉरवर्ड प्राइस स्पॉट प्राइस चल रहा होगा ना सर उस वक्त तो, लेकिन। देखो, सुनो 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 सुनो, आप एक शेयर लेने जाते हो, शेयर की आज वैल्यू कुछ है, आज की बेसिस पे आप एक्सपेक्ट करते हो। बट आगे जाके हालात क्या रहे, वाकयात क्या रहे, क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपके पास वैल्यूएशन अप एंड डाउन हो सकती है। कोई भी चीज आपने आज बैठ के डिसाइड की है, आज से एक साल बाद लाजमी नहीं है कि वैसा ही चल रहा हो। ठीक है। देखो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने आज डिजाइन किया एट टाइम जीरो पे, एस नॉट की बेसिस पे आपने एफ नॉट निकाल लिया। एफ नॉट किसकी बेसिस पे? एस नॉट की बेसिस पे। लेट सपोज आज है हमारे पास 28 मार्च, ठीक है, 2026। आज बैठ के मैं 28 मार्च 2027 का कोई कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करता हूं। आपको क्या लगता है, हालात बेहतर होंगे या खराब होंगे? पर बेहतर भी हो सकते हैं, खराब भी हो खराब भी हो सकते हैं। सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। आपने क्या किया, आपने आज के हालात के अकॉर्डिंगली आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लिया। हो सकता है आगे जाके वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाए, हालात और बदतर हो जाएंगे। या हो सकता है कि आगे जाके सेटलमेंट हो जाए, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो उस वक्त 2027 का जो रेट चल रहा होगा, स्पॉट रेट 28 मार्च 2027 का, वो डिफरेंट होगा हमारे फॉरवर्ड रेट से। समझ में आई? सही है। जी ठीक जी, है। समझ तो गया। उन दोनों का जो रेट का डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा वैल्यूएशन एट टाइम टी।
उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहलाएगा है वैल्यूएशन मतलब, एट यानी टाइम कि टी। जो हमने, जो मतलब हमने हमने जो सोचा था हमने और जो आज एक्चुअल बैठ है। के आज बैठ के हमने डिसाइड किया था फॉरवर्ड का, और उस वक्त हम्म। का जो एक्चुअल स्पॉट रेट था, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली बनेगा वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन का बनेगा एट टाइम टी। क्लियर है? सही है। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। हाँ, कंफ्यूजन नहीं है। अब हम कंफ्यूजन लेके आते हैं। क्लियर है नहीं यहाँ तक? सर एक मिनट, एक मिनट। हाँ। हाँ, एक मिनट, ये जो ऊपर वाला वन इसके साथ जो वन दिया हुआ है वो क्या है, वो समझाया नहीं आपने। अच्छा, ओके ओके। देखो, इस जीरो का मतलब है स्टार्ट कब हुआ, एट टाइम जीरो यानी कि आज। एग्जीक्यूट कब होगा, 1 साल के बाद। ठीक है? 2 पॉइंट है, हम्म। इनिशिएशन पॉइंट है टाइम जीरो यानी कि आज, और एग्जीक्यूशन पॉइंट है 1 साल के बाद। सेम यही तो है। ये जीरो तो किसी काम का नहीं है ना, मतलब ये तो जीरो ही है ना। हाँ, देखो ये कौन सा, ये जीरो। मतलब जीरो वाला जो एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन है, वो तो हाँ, जीरो ही है ना, वो तो जीरो ही रहेगा, मतलब हमेशा ही देखो जीरो देखो देखो रहेगा। देखो देखो, ये जीरो और वन जो है ये टाइमलाइन बता रहे हैं। ये जीरो का मतलब है एट स्पॉट प्राइस यानी कि इनिशिएशन, और वन का मतलब होगा एग्जीक्यूशन के टाइम, कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जीरो पे स्टार्ट किया गया है और वन पे एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? सही है। स्टार्टिंग पॉइंट है, सही है। एग्जीक्यूशन पॉइंट है। सेम यहां भी ऐसे ही फॉरवर्ड प्राइस, जीरो का मतलब इनिशिएशन या स्टार्टिंग पॉइंट है, और वन का मतलब है एग्जीक्यूशन पॉइंट है। क्लियर है? सही है। सही है। सही है। हाँ। अब हम आते हैं जरा कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। अगर फर्ज करो मैं ये कहता हूं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म करना चाह रहे हैं, या हम हम इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं। याद है ना, हमने एक बात की यार थी। ढंग से कर लेना कॉन्ट्रैक्ट। क्या? ढंग से कर ले कॉन्ट्रैक्ट, क्यों खत्म करना चाह रहे हैं वैसे ही। देखो 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 देखो, ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमने क्या किया था, हमने कहा था कि भाई हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास एक्सचेंज ट्रेड और एक है ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है? ओवर द काउंटर का ठीक जो है। ड्रॉबैक था या फ्लो था वो था उसके अंदर रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब ये था कि भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वो अब डायरेक्टली जाके अपने मेच्योरिटी पे ही एग्जीक्यूट होगा, और उस वक्त अगर ऊपर नीचे हुआ तो पार्टी भाग सकती है, डिफॉल्ट कर सकती है। ठीक है? इसके मुकाबले में जो हमारे पास एक्सचेंज ट्रेड है उसका फायदा क्या है कि आप जब चाहो बीच से आप एंटर हो सकते हो या निकल सकते हो। ठीक है? तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई मैं मुझे बीच से निकलना है या बीच से एंटर करना है, तो वैल्यूएशन क्या होगी। क्लियर है? ये सही है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है हमने, ये स्पॉट के लिए है, ये फॉरवर्ड के लिए है। सीधा सीधा यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एग्जीक्यूट किया। मगर अगर मैं बीच में आ रहा हूं तो क्या होगा? ठीक है? यार एक काम करते हैं, 1 मिनट रह गया है, इसको हम क्लोज करते हैं और दोबारा से नई मीटिंग बनाते हैं 10 मिनट के बाद। क्लियर है? 10 मिनट के बाद? हाँ, क्योंकि ये जूम जो है 10 मिनट का वो बफरिंग टाइम लेता है। चले ठीक है। ठीक है? तो अभी इसको बंद करो और 10 मिनट बाद दोबारा से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर।